आज के इस वीडियो में हम राइजिंग और फॉलिंग वेज के बारे में सीखेंगे, जो कि हमारा चार्ट पैटर्न सीरीज में रिवर्सल चार्ट पैटर्न का चौथा वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज, जो कि एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अब आप देखिए ये बनता कैसे है। अब आप देखिए यहाँ पर एक मैंने ट्रेड लाइन खींचा है। ट्रेड लाइन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको डिटेल एक्सप्लेन किया है। ये हमारा क्या होता है, एक पहला ट्रेड लाइन होता है, ये दूसरा ट्रेड लाइन होता है। ट्रेड लाइन के अंदर क्या होता है, ये जो कैंडल्स बनती है वो ट्रेड लाइन के अंदर ही बनती है। ये जो कैंडल्स है ये ट्रेड लाइन के अंदर ही रहता है। मतलब ये जो हमारा पहला ट्रेड लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये जो दूसरा ट्रेड लाइन है ये हमें सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब कैंडल्स बनते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक हाई लगाता है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन के पास पहला हाई लगाता है। उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पर सपोर्ट के पास एक लो लगाता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो हाई है इससे ऊपर एक हाई बनाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हाई इससे थोड़ा सी ऊपर होता है, 1-2% ऊपर होता है, लेकिन इसका जो लो होता है वो इससे ज्यादा होता है। मतलब इससे 4-5% का लो में डिफरेंस रहता है। इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि बायर्स का जो मोमेंटम है वो वीक हो रहा है, पर सेलर्स का जो मोमेंटम, आप इसको देखिए, यहाँ पर जो हाई लगाया था उसके बाद जो दूसरा हाई है वो इसके पास में ही है, लेकिन जब इसने लो लगाया तो इसका जो दूसरा लो है इससे बहुत दूर है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसने क्या किया है, जब थर्ड टाइम इसने हाई लगाया ये भी इसके पास है। मतलब क्या है, बायर्स का मोमेंटम कम हो रहा है, मतलब पावर थोड़ा कम हो रहा है। उसके बाद देखिए सेलर्स जब आए, जब इसने लो लगाया था तो ये क्या करता है, जो सेकंड इसका लो है उससे ऊपर ही लगाया है। देखिए दोस्तों, उसके बाद इसे थर्ड टाइम, तो राइजिंग वेज से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में जब अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड में मार्केट में जब कैंडल बनते हैं तो ये क्या करता है, ये ट्रेड लाइन, ये जो वेज है इसके अंदर ही, आपको ये जो वेज दिख रहा है इसके अंदर ही सिमट के रह जाता है, मतलब इसके बाहर नहीं जा पाता। इसमें क्या है, बायर्स और सेलर्स का मोमेंटम पता चलता है, मतलब पावर पता चलता है कि बायर्स कितना स्ट्रांग है और सेलर्स कितना स्ट्रांग है। इस वजह से ये वेज पैटर्न क्रिएट होता है। हमको क्या करना रहता है, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई को मिला के एक ट्रेड लाइन करना रहता है। वैसी पहला लो, दूसरा लो और तीसरा लो को मिला के एक सपोर्ट लाइन खींचना रहता है, तब ये हमारा राइजिंग वेज पैटर्न बनता है दोस्तों। अब इसमें देखिए, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कैसे होता है, ये होता है यहाँ पर जब ब्रेक डाउन हो जाए, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए तब ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर से एक रिवर्सल आता है। रिवर्सल मतलब हेल्दी होता है, जाना इसको नीचे ही रहता है, लेकिन ये रिवर्सल जब आता है तब ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बायर जो कोशिश करते हैं वो यहाँ पर ट्राई करते हैं कि मार्केट को एक बार अपनी तरफ लेके जाए, पर वो क्या फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से ये राइजिंग वेज क्रिएट होता है। आइए इसको चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से चार्ट पर ये हमको देखने को मिलेगा और किस तरीके से इस पे हम ट्रेड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको बहुत ही प्यारा वाला आपको एग्जांपल देखने को मिलता है। देखिए, जैसे कि आपको क्या बताया था, ये मार्केट अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में होने के बाद यहाँ पर क्या करता है, एक हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर एक हाई लगाया, उसके बाद एक हाई लगाया। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक लो लगा है। ठीक है, ये लो हो गया इसका। अब ये लो लगा है मतलब ये होगा इसका सपोर्ट, और ये हाई लगा है ये होगा उसका रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, देखिए मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट लो तक आया। लो आने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पर से फिर वापस आने की कोशिश करता है, हाई लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर हाई लगा, तो यहाँ पर छोटा सा हाई लगा था। ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा पुल बैक करता है, उसके बाद फिर यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर एक बार और हाई लगाया। ये हाई लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों, मार्केट में फिर से ये कैंडल्स क्या है, नीचे की तरफ आती है, मतलब मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक लो लगा। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये यहाँ इसका लो यहाँ पर है, पर इसका लो देखिए, इसका लो देखिए इसके ऊपर है। हाई यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन इसका जो हाई लगा रहा है वो ज्यादा ऊपर नहीं है दोस्तों, मतलब 2-3% का, यहाँ पर 4-5% का। इससे क्या पता चलता है, बायर्स तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, पर जिस हिसाब से ये कैंडल दिख रहे हैं वो इतने स्ट्रांग है नहीं कि मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाए। इस वजह से ये क्या है, ये हमारा जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, जो हमने एक हाई से लेके दूसरे हाई पर ड्रॉ किया है, और ये जो हमारा लो है, जो पहला लो से दूसरे लो पर ड्रॉ किया है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, राइजिंग वेज। देखिए दोस्तों, ये फिर क्या है, कैंडल छोटे बनते हुए यहाँ पर ये ट्रेड लाइन के अंदर ही ये छोटे छोटे कैंडल बनाता है, तो ये हमारा राइजिंग वेज हो जाता है।
अब हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे दोस्तों? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें एंट्री लेने के लिए देखिए, ये जब इसका ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा, लोअर साइड का जो वेज है, वेज को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा लोअर साइड में, क्योंकि ये बेरिश राइजिंग वेज है, मतलब ये हमेशा टॉप पर बनेगा और टॉप पर बनने के बाद ये क्या है, ब्रेक करेगा लोअर साइड। तो लोअर साइड ब्रेक करने के बाद हमको क्या करना है, या तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल देखना है, जैसे कि ये हो गया हमारा रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग वाला, या फिर हमें पुल बैक देखना है, ये देखिए पुल बैक भी हुआ है, तब ये हमारा क्या है, यहाँ पर एंट्री करना है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा जो हमारा इस हाई लेवल से लेके ये जो लो लेवल लगा है यहाँ तक का जो पॉइंट होगा, ये हमारा होगा टारगेट। या फिर हम किसी सपोर्ट एरिया पे, या जहां पर मार्केट रुकाव होता है, जहां पर मार्केट सपोर्ट लेता है, वहां पर हम अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट रुक रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पर हम टारगेट बुक कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर देखिए, ये जितना पॉइंट है उतना पॉइंट हम यहाँ से यहाँ पर तक का प्रॉफिट अपना रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होता है दोस्तों, देखिए मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में हमेशा मतलब बॉटम पे ये आपको देखने को मिलेगा फॉलिंग वेज। ठीक है, अब आप देखिए मार्केट में क्या है, मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद ये जब एक लो लगाता है, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया लो। लो लगाने के बाद ये क्या करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक हाई लगाता है, ये जो क्या होता है, ये हमारा लोअर हाई, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हाई लगाया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस हो गया, जहां पर से लो लगाया वो सपोर्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये वापस से लो लगाता है, इसके नीचे ही ये एक सेकेंड लो लगाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये फिर से लो, लो से सपोर्ट लेके ये मार्केट फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये यहाँ तक एक लोअर हाई फिर से क्रिएट करता है, मतलब क्या करता है, ये जो प्रीवियस इसका लोअर हाई था उससे नीचे ये लोअर हाई क्रिएट करता है, मतलब नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा ये हो गया, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो लो है उसको कनेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा मल्टीपल लो कनेक्ट हो, मतलब दो लोअर लो को आपस में कनेक्ट करके एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब आप देखिए मार्केट में इसी के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब इसी के अंदर घूम रहा है। लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, इसके बाद फिर एक लोअर लो लगाया इसके जो आगे है, फिर इसके बाद ये क्या करता है, इसके जो पहले लोअर हाई है उस नीचे लोअर हाई बनाता है, फिर इसके बाद एक और लोअर हाई। अब इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि सेलर्स का मोमेंटम कम हो रहा है, मार्केट में लोअर लो लगाने में ये कमजोर हो रहा है, मतलब पास पास में लोअर लो लग रहा है, वहीं पर जब लोअर हाई लग रहा है तो ये क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा लोअर लो लग रहा है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस देखिए, और ये क्या है, डाउन साइड में आ रहा है, और ये क्या है, एक वेज के अंदर ही फंसा हुआ है, ये जो चैनल है इसके अंदर फंसा हुआ है, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से मार्केट में कैंडल्स क्या है, छोटे होते जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाता है। ठीक है, अब हमें इसमें एंट्री कैसे लेना है, एंट्री लेने के लिए दोस्तों ये हमारा देखिए, जैसे ये हमारा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हम बढ़िया सा कैंडल देखेंगे, बुलिश कैंडल, उसी का लो स्टॉप लॉस करके इसमें एंट्री करेंगे। और हमको इसमें मल्टीपल कंफर्मेशन भी देखना है, जैसे कि हमारा पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद हमें क्या देखना है, इंडिकेटर देखना है, वॉल्यूम देख लेना है, आपके हिसाब से जो सही लगे, और यहाँ पर कैंडल्स देख लेना है। उसके बाद ये हमारा एंट्री हो जाएगा। टारगेट क्या रहेगा, ये हमारा जो पॉइंट डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट, ये देखिए, ये जो पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, पहला लो पहला हाई, वही हमारे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टारगेट प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर हमको यहाँ पर कहीं जहां से रेजिस्टेंस दिखेगा वहां पर हमारा टारगेट बुक करना है। आइए इसको एक एग्जांपल में देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत प्यारा एग्जांपल है आपका, मार्केट क्या है, नीचे आ रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद देखिए दोस्तों, ये क्या करता है, यहाँ पर एक पहला लो लगाता है, लो लगाने के बाद ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पर दूसरा लो लगाता है, ये इसका दूसरा लो हो गया। लो लगाने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लोअर हाई है तो लोअर हाई पे ये क्या रेजिस्टेंस लेगा। उसके बाद क्या करता है, मार्केट यहाँ पर एक बार और रेजिस्टेंस लेता है, ये एक और लोअर हाई हो गया। यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पर क्या करता है, लोअर थर्ड टाइम लोअर लो लगाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, मतलब ये क्या करता है, ये जो हमारा ट्रेड लाइन है ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस।
अब आप इसको ड्रॉ कैसे, मैंने एक लोअर लो से दूसरे लोअर लो पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है। परफेक्ट ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसका एक वीडियो बना रखा हूँ दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो जो लोअर हाई है उसको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेड लाइन लिया है, जिससे हमको क्या मिलता है, हमको एक वेज पैटर्न देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट जब नीचे आ रहा था तो मार्केट क्या है, इस वेज के अंदर ही सिमट के रह जाता है, मतलब छोटे छोटे कैंडल बनते हैं और इसी के अंदर ही ये मार्केट चलते रहता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, फॉलिंग वेज यहाँ पर चार्ट पैटर्न क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमारा यहाँ एंट्री हो जाएगा, यहाँ हमारा एसएल हो जाएगा। टारगेट हमारा रखेंगे 1:2 या फिर हम यहाँ से जो हमारा डिफरेंस है, पॉइंट डिफरेंस, यहाँ से उतना हम प्रॉफिट रख सकते हैं, या फिर हमको क्या देखना है कि हमको बढ़िया सा रेजिस्टेंस जोन देखना है जहां पर से हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।